हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए, हमने रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने की बात कही थी, तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ विशेष टॉपिक हैं। जैसे कि मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो अमृत उद्यान नाम रखने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और मुगल गार्डन जो नाम था उसको क्यों बदला गया, ठीक, और इससे जुड़ी संबंधित जो भी बातें हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगेन वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। ठीक है, अब अमृत उद्यान इसका नाम रख दिया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। देखिए, रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन के अंदर 15 एकड़ में अमृत उद्यान है, जिसमें 10 से अधिक गार्डन है। ठीक है, उद्यान में गुलाब, विभिन्न फूल, सेंट्रल लॉन एंड लॉग, सर्कुलर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक महाउद्यान में होती हैं। एक प्रकार से इसको हम महाउद्यान ही तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 से अधिक गार्डन हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें, मुगल गार्डन या फिर अमृत उद्यान के इतिहास की बात करें, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको खुलवाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको खुलवाया था। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला उद्यान है, जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। यहाँ पे फूलों की बहुत सारी प्रजातियां मिलने को देखती हैं। इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो इसकी अभिकल्पना मतलब इसकी इंजीनियरिंग जो है वो ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने लेडी हार्डिन के आदेश पे की थी। ठीक है, तो इसकी जो ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है, इसका पूरा डिजाइन है, ठीक है, उसका जो रचनाकार है उनका नाम है एडविन लुटियंस। लेडी हार्डिंग के आदेश पे की थी। अगर इस उद्यान की बात करें, मैं आपको ये पिक बड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन है अपने आप में ये पूरा उद्यान, और 10 से अधिक इस उद्यान में गार्डन है। तो ये प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर इसके आकर्षण की बात करें, खास आकर्षण की, तो गार्डन में 12 किस्म की ट्यूलिप देखने को मिलती है। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके या फिर गूगल करके। फूलों के सामने QR कोड लगे होंगे, जिनको स्कैन करके आप फूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिससे कि जो वनस्पतियों को लेकर जागरूकता है उसको एक प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। गार्डन में सेल्फी पॉइंट भी होती है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। इस दौरान 12 छात्र जो संबंधित विषय पर PhD कर रहे हैं वे मौजूद रहेंगे। 12 छात्र जो है वो संबंधित विषय पे PhD कर रहे हैं, वो क्यों मौजूद रहेंगे? उसका एक कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को संबंधित विषयों से संबंधित या फूलों से संबंधित या गार्डन के विषय में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो नहीं समझ में आ रही है, तो ये शोध करने वाले जो छात्र होंगे ये उन शंका और समाधानों का निदान करेंगे। इसी वजह से 12 छात्र जो संबंधित विषय पर PhD कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। गार्डन में स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग से दिन निर्धारित है। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जैसे आपके किसान हो गए, दिव्यांग हो गए, महिलाओं समेत अन्य शामिल हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ नए नियम जान लेते हैं कि इसके नए नियम क्या हैं। तो नए नियमों की अगर बात करें तो इस बार अमृत गार्डन दोपहर 12 से 9 बजे तक खुला रहेगा। गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। और समय की बात करें तो 9 बजे से 12 बजे से 9 बजे तक ये गार्डन खुला रहेगा। पहली बार वॉक इन विजिटर्स को भी गार्डन में घूमने दिया जाएगा। जो लोग वॉक करने के शौकीन हैं तो उनको भी गार्डन में अलाउ किया जाएगा।
इस बार उद्यान सबसे ज़्यादा अवधि 31 जनवरी से 26 मार्च तक 2 महीने के लिए खुला रहेगा। ठीक है, इस साल मानसून सीजन में भी गार्डन खुलेगा। इस तरह अमृत उद्यान अब साल में 2 बार खुलेगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छी बात है दलही वासियों के लिए कि उनको जो भी फूलों की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। फूलों की प्रजाति के बारे में जानकारी मिलेगी और विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं होती हैं, एक अच्छा वातावरण, मानसिक शांति, इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वो उनको प्राप्त होंगी। आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ में है पश्मीना शाल। देखिए, पश्मीना शाल को आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। ये होती है पश्मीना शाल, ये देखिए। अब इस पश्मीना शाल के बारे में जान लेते हैं क्यों न्यूज़ में है। तो पश्मीना शाल फारसी शब्द पश्म से आया है, जिसका अर्थ होता है मुलायम होना। मतलब ये शाल काफ़ी मुलायम होगी। यह विशिष्ट डाई अवशोषक गुण के अलावा अपनी गर्मी, हल्के वजन और कोमलता के लिए भी जानी जाती है। पश्मीना शाल को मुगल साम्राज्य के दिनों में रैंक और कुलीनता की वस्तुओं के रूप में प्रसिद्धि मिली। मतलब उस समय जो है, जो लोग भी पश्मीना शाल यूज़ करते थे उनको कुलीन माना जाता था मुगल साम्राज्य के समय। पश्मीना चांगथांगी बकरी से प्राप्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। पीसी स्टेट एग्जाम में पूछा गया है या फिर यूपीएससी में पूछा गया 100%। पश्मीना जो है स्टेटमेंट के माध्यम से प्री में पूछा गया था। प्री में पश्मीना चांगथांगी बकरी से प्राप्त होता है। चांगथांगी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई में स्वदेशी बकरी की एक विशेष नस्ल है। चांगथांगी क्या है? एक स्वदेशी बकरी की नस्ल है। इन बकरियों को चांगपा खानाबदोश द्वारा पाला जाता है। तो जो प्रजाति इन बकरियों को पालती है, चांगथांगी बकरियों को जो प्रजाति पालती है उसको क्या कहते हैं? चांगपा खानाबदोश। और इन बकरियों को जो पाला जाता है उसका उद्देश्य होता है अल्ट्रा फाइन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है, जिसे बुनने के बाद पश्मीना के रूप में जाना जाता है। चांगथांगी बकरियों में एक मोटा अंडर कोट होता है जो पश्मीना ऊन का स्रोत होता है। चांगथांगी बकरियां सर्दियों के दौरान अपने शरीर को ऊन की ऊपरी परत खुद त्याग देती हैं, उन्हें अलग से काटना नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में एक विशेषता है इनकी कि सर्दियों के दौरान ये ऊन की एक परत खुद त्याग देती हैं। जैसे गर्मियों में पतझड़ में पेड़ अपनी पत्तियां त्याग देते हैं, वैसे ही चांगथांगी बकरियां सर्दियों के दौरान अपने शरीर से ऊन की ऊपरी परत खुद त्याग देती हैं, इन्हें काटना नहीं पड़ता है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है पश्मीना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा होने की मान्यता मिली है। सबसे महंगा कपड़ा होने की मान्यता मिली है, वो भी पूरी दुनिया का। मतलब भारत के लिए ये एक बहुत ही गर्व करने की बात है कि, और ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उसमें भी शामिल है। पश्मीना शाल को भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त है। देखिए, भौगोलिक संकेतक का मतलब होता है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल टैग भी इसको कहते हैं। देखिए, ये उसी क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में और उस वस्तु को दिया जाता है, उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो उस क्षेत्र में बहुत फेमस होता है।
और जीआई टैग मिलने के बाद वो उत्पाद संपूर्ण विश्व स्तर पे फेमस हो जाता है, विश्व स्तर पर फेमस हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए भारतीय मानक प्रमाणन भी निर्धारित किया गया है। देखिए, पश्मीना उत्पादों की क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भारतीय मानक प्रमाणन द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसका भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जीआई टैग की वस्तुएं जो होती हैं उनका जो निर्यात है वो पूरे विश्व में किया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि जीआई टैग की जो वस्तुएं हैं अगर वो खराब निकलेंगी तो एक प्रकार से वो जीआई टैग जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो अच्छी छवि के लिए जाना जाता है, अच्छी छवि के लिए जाना जाता है, वो छवि उसकी खराब होगी। तो गाइस, ये बेसिकली 2 टॉपिक थे, आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप फिर से इनको देख लो। ये मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब जो है अमृत गार्डन कर दिया गया है, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। और जो है पश्मीना शाल जो चर्चा में है, उसके लिए क्यों चर्चा में है ये हमने जान लिया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए। अगर